नरेंद्र मोदी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मेरे शासन में हो रहा है, और वाकई ऐसा ऐसा गजब हो रहा है जैसा 70 साल में नहीं हुआ। ऐसे ऐसे तमाशे हो रहे हैं जैसा 70 साल में नहीं हुआ। मोदी जी और उनकी पूरी गैंग मिलकर यह प्रचार करती रहती है कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, और विदेशों में क्या हाल है वो कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अभी रुपए की क्या हालत है, पासपोर्ट की क्या हालत है, ये सब तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ी खबर इस समय है, जिस पर देश के हर मीडिया चैनल को डिबेट करानी चाहिए थी, जिस पर देश के हर गोदी मीडिया को, हर यूट्यूब चैनल को चीख चीख कर सवाल पूछने चाहिए थे, उसको एकदम दबा दिया गया है। उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। जी, हमारे सैनिक शहीद होते हैं अगर पाकिस्तान या चीन की सीमा पर, तो हमें गर्व होता है। घर वालों को भी दुख तो होता है कि बेटा चला गया, लेकिन यह गर्व जरूर रहता है, यह शान जरूर रहती है, यह संतोष जरूर रहता है कि चलो देश की सेवा में हमने भी योगदान किया। हमारा बच्चा गया तो देश की सेवा करता हुआ गया। हालत यह है कि हमारे जवान मारे गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए नहीं, रूस की रक्षा करते हुए मारे गए हैं। जी, भारत के सैनिक रूस में जाकर भर्ती हुए, भारत के युवा रूस में जाकर सेना में भर्ती हुए, और खबर यह है कि 16 भारतीय लापता हैं और 12 की मौत हो चुकी है। जरा सोच के देखिएगा, इनमें से ज्यादातर पंजाब के हैं। पंजाब हमारी सेना का शान रहा है। जब भी युद्ध हुआ है, हमारे पंजाब के सैनिकों ने, हरियाणा के सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है। ऐसे परिवार हैं, ऐसे खानदान हैं, ऐसे गांव हैं जहां कई पीढ़ियों से लोग सेना में जा रहे हैं और सेना में जाने में गर्व महसूस करते हैं। पूरा का पूरा गांव आपको ऐसा मिल जाएगा कि हर घर से कोई ना कोई आर्मी के अंदर है और देश की सेवा कर रहा है। यहां हालत यह है कि उन्हीं गांवों से लोग अब सेना में जा रहे हैं, रूस की सेना में जा रहे हैं। आज तक पे एक वीडियो मैं देख रहा था, और वो वीडियो देखकर मेरी आंख भर गई। एक युवा विधवा जिसका एक बच्चा 6 साल का और एक बच्ची 3 साल की है, वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड ने हर तरह की सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश की। उसके हस्बैंड ने आर्मी में भर्ती होने के लिए सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन जहां अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वहां आर्मी में भर्ती होती तो कैसे होती। एक तरफ हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी सेना में जो परमानेंट सैनिक हैं उनकी संख्या कम हो रही है, हमारे हथियार लगातार पुराने हो रहे हैं, नए हथियार नहीं मिल रहे हैं, सेना लगातार इस तरह की परेशानियों से जूझ रही है। और दूसरी तरफ हमारे जवान जो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर हमारी ताकत बन सकते थे, वो रशिया जा रहे हैं और रशिया में उनको आर्मी में भर्ती कर लिया जा रहा है। रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें आर्मी में उनको भर्ती कर लिया जा रहा है। 15-15 दिन की ट्रेनिंग देकर मरने के लिए भेज दिया जा रहा है। जी, 15 दिन की ट्रेनिंग में कोई युद्ध लड़ नहीं सकता है, मर जरूर सकता है। 15 दिन की ट्रेनिंग में आप सोचिए, हमारे जवानों को रशिया भेज दे रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए, फ्रंट पे भेज रहा है ताकि उसके अपने सैनिक बचे रहें और हमारे सैनिक मारे जाएं। जरा कल्पना करके देखिए, भारत जैसा देश जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले 10 साल पहले जब हम कहीं जाते थे तो भारतीय सर झुका कर रहते थे, अब भारत सर उठाकर मिलता है, और इस सर उठाने वाले भारत के नौजवान रशिया की सेना में भर्ती हो रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे मिलिटेंट्स हैं, ऐसे बैंड्स हैं, ऐसे मर्सिनरीज हैं जो दूसरी सेनाओं में भर्ती होते हैं, जो ठेके के सैनिक आप मान लीजिए। जो पैसा देगा, रशिया पैसा देगा, रशिया की तरफ से लड़ जाएंगे। ईरान पैसा देगा, ईरान की तरफ से लड़ जाएंगे। यूक्रेन पैसा देगा, यूक्रेन की तरफ से लड़ जाएंगे। समझ में आता है। हमारे यहां तो ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। हमारे यहां तो सेना में जाने के लिए कम से कम रास्ते लोगों के खुले हुए थे। हर साल सेना में जबरदस्त भर्ती होती थी और एक अच्छा रोजगार भी मिलता था, सर उठाकर रहने की हिम्मत भी मिलती थी, और अगर कुछ हो जाए तो शहीद का दर्जा भी मिलता था। सोचिए कैसा नया भारत बनाया गया है जिसमें हमारे लोग भारत की सेना के लिए नहीं, रशिया की सेना के लिए लड़ रहे हैं। और भारत और रशिया के बीच यूक्रेन के खिलाफ कोई समझौता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई समझौता किया है रशिया से कि हमारे लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरा खेल यह है कि नौकरी मिल नहीं रही है, लोग जा रहे हैं रशिया में नौकरी करने के लिए, वहां आर्मी में भर्ती मिल रही है, लोग भर्ती हो जा रहे हैं।
15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें हथियार वगैरह चलाना आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे। जिस आर्मी की साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद फ्रंट पे भेजा जाता है, वहां 15 दिन की ट्रेनिंग देकर लोगों को हथियार देकर भेज दिया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको जीतना चाहिए, हारना चाहिए, ये सब बातें अलग से होंगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि यूक्रेन को अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप की मदद मिल रही है। यूक्रेन के पास भी हथियारों की फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो दो ताकतें लड़ रही हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा यूक्रेन से कोई लेना देना है, ना हमारा रशिया से कोई लेना देना है। मोदी जी के लोग कहते हैं कि युद्ध रुकवा दिया था, फोन करके युद्ध रुकवा दिया था यूक्रेन और रशिया का। वाह मोदी जी वाह, तालियां डांस कर लीजिए। जो भक्त हैं वो इसी पर कूद ले, उछल ले। भले हमारी आर्मी के प्रवक्ता कह चुके हों कि यह सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन व्हाट्सएप पे फैला फैला के मोदी जी ने जंग रुकवा दी थी, पापा ने जंग रुकवा दी थी। और उसी मोदी जी के प्रधानमंत्री पीरियड में हमारे देश के लड़के, हमारे देश के युवा रशिया में जाकर हथियार उठा रहे हैं और लड़ क्या रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो 16 लापता हैं उनका कभी कोई पता नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि युद्ध में जो लापता होते हैं ज्यादातर ऐसे होते हैं जो मार दिए जाते हैं लेकिन लाश नहीं मिलती है, इसलिए उनको लापता घोषित कर दिया जाता है। या फिर यूक्रेन की जेलों में सड़ रहे होंगे, यूक्रेन में लेबर कैंप में पड़े होंगे, वहां लेबर का काम कर रहे होंगे। और हमारे पीएम को, हमारे रक्षा मंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हिम्मत नहीं है कि रशिया से खड़े होकर सवाल पूछे कि आप हमारे लोगों को आर्मी में कैसे भर्ती कर रहे हैं। कहां से हिम्मत होगी भाई? जब डोभाल साहब जाकर कुर्सी के किनारे पर अटक के पुतिन को डिटेलिंग कर रहे हैं, तो यह हिम्मत कहां से होगी कि आंख में आंख डालकर सवाल पूछें कि हमारे लोगों को तुम अपनी सेना में ऐसे कैसे भर्ती कर सकते हो? अगर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए बुलाया है तो इंजीनियर बनाओ उसको, इंजीनियरिंग की नौकरी दो उसको हथियार देकर तुम आर्मी के सामने कैसे भेज सकते हो? 15 दिन की ट्रेनिंग में हमारे बच्चों को बलि का बकरा तुम कैसे बना रहे हो? यह सवाल पूछने की मोदी जी की हिम्मत नहीं है। कहीं जाना मोदी मोदी के नारे लगवा लेना, कहीं जाना तालियां बजवा लेना, कहीं जाना आंखें भर लेना, कहीं जाना गले पड़कर फोटो खिंचवा लेना, वो एक अलग बात है। और आंख में आंख डालकर सवाल कर पाना दूसरी बात है। हालत यह है कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाया। पहली बार लगाया तो आप नहीं माने, सस्ता पेट्रोल लेते रहे, बेचे और जबरदस्त पैसे कमाए। लेकिन दूसरी बार आपको मानना पड़ा, आप झुके। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिय अडानी है उसके खिलाफ वहां अरेस्ट वारंट जारी है। आपके मन में यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल अडानी को एक्स्ट्राडिटेट करने की बात आ जाए, उसका प्रत्यर्पण करने की बात आ जाए और अडानी चला गया तो फिर मोदी जी की सरकार कौन चलाएगा? तो उसके डर से आपने मान लिया। और अब 2 महीने बाद जो पेट्रोल की हालत होनी है वो सब लोग देखेंगे। गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं बोलेगा, उस समय कोई और नया बहाना ढूंढ लेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 126 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है।